Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the cloning vectors. So in the previous lectures we have discussed about the restriction enzymes. Okay, how the restriction enzyme help in how they cut the plasmid. Now let's see about the cloning vectors. Now first let's see what are cloning vectors. Cloning vector is a DNA molecule in which foreign DNA can be inserted or integrated and which is further capable of replicating within the host cell to produce multiple clones of recombinant DNA. ओके सो क्लोनिंग वेक्टर जो है ये दे आर नथिंग, दे आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं. ओके और उसमें जो है दैट डीएनए मॉलिक्यूल में जो क्लोनिंग वेक्टर का जो होता है, ओके दैट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल ओनली, जिसमें कि जो भी फॉरेन डीएनए होता है, जो भी हमको रिक्वायर्ड जीन चाहिए, ओके एज यू ऑल नो जीन किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में. तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है, जो भी हमें जीन चाहिए वो सेगमेंट जो है हम इंसर्ट कर देते हैं किस में, क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं एंड देन इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द होस्ट बॉडी. फिर होस्ट बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स, और वो होस्ट की बॉडी में जाके होस्ट का जो डीएनए होता है उसके साथ इंटीग्रेट करता है, ओके उसके साथ अटैच होता है मतलब, और फिर वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू करता है. सो दिस ऑल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर. So there are various types of cloning vector. For example, plasmids, कॉस्मेट्स, बैक्टीरियोफेज, ये कुछ नाम हैं जो कि क्लोनिंग वेक्टर्स में एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स जिनको हम यूज़ करते हैं. नाउ फर्स्ट इस लेक्चर में हम प्लाज्मिड के बारे में देखेंगे. ओके दैट इज़ योर PBR 322, जो कि आर्टिफिशियली प्लाज्मिड जो कि लैब में बनाया गया है, उसके हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ प्लाज्मिड्स जो हैं एज यू ऑल नो, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें, बैक्टीरियल सेल में जो है डीएनए तो होता ही है, दैट इज़ योर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके अलावा एक और जो है डीएनए प्रेजेंट होता है ना सर्कुलर फॉर्म, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं एंड इट इज़ सर्कुलर शेप का होता है और इसी को प्लाज्मिड बोलते हैं. ओके सो प्लाज्मिड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कुलर डीएनए एज यू कैन सी इन द फिगर. सम प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज़ इन द सेल्स. ओके नाउ प्लाज्मिड की एक बहुत ख़ास बात होती है, ये ऑटोनोमस होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. मींस ये अपने आप ही रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, अपनी मतलब कॉपीज़ भी बना सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, एज यू कैन सी द सेकेंड फिगर. ओके नाउ लेट्स सी प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड वाई द प्लाज्मिड इज़ प्रेफरेबली मीन्स सबसे ज़्यादा जो है इसी को ही हम यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर. देयर आर फ्यू रीजंस दैट वी आर गोइंग टू सी. सो प्लाज्मिड्स जो हैं दे आर डबल स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर एंड सेल्फ रेप्लिकेट. So these are the main characteristic. Now next let's see about the advantages. क्या हैं इसके, why we use plasmid vector. The first thing is that it is small and easy to handle, easy purification, can be purified easily, straightforward selection strategies, useful for cloning small fragments, small DNA fragments. ओके सो ईजी टू हैंडल, ईजिली हम प्योरीफाई कर सकते हैं, इसको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके सेलेक्शन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे उनके बारे में डिटेल में, और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स डीएनए के क्लोन कर सकता है. ओके डिसएडवांटेज एक ही है कि बहुत ज़्यादा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट कैन नॉट बी clone, that is more than 10 kilo base pairs. Okay base pairs. Okay now next let's see now we will discuss about the PBR 332. okay now 322 PBR जो है, this was the first artificial cloning vector. So this cloning vector, it was
artificially prepared in the lab and it is considered as the first cloning vector. तो ये आपको याद रखना है, ये पहला क्लोनिंग वेक्टर है जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था 1977 में. इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था बाय अ साइंटिस्ट बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस PBR 322 को बनाया था. एंड दिस PBR 322 इट इज़ वाइडली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स. यही बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक फॉरेन DNA इनटू द होस्ट बॉडी. ठीक है, तो ये वेक्टर की तरह वर्क करता है. वेक्टर्स का काम क्या है? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. सो दैट इज़ डन बाय दिस आर्टिफिशियली मेड क्लोनिंग वेक्टर. नाउ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं. इसको PBR 322 इसका नाम है. सो वाई दिस नेम इज़ गिवन. हमने इससे पहले भी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात किया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के, कि उनको किस तरह नॉमेनक्लेचर उनका किया गया. क्या जैसे हमने जो पढ़ा था दैट इज़ आपका जो आइकॉर हम लोग ने पढ़ा था ई कोलाई से जो हमने ऑब्टेन किया था. सो देयर इज़ अ स्पेसिफिक नेमिंग पैटर्न है. नाउ हेयर इन केस ऑफ PBR 322 P डिनोट्स that it is a plasmid. P stand for plasmid. Clear? Now BR stand for the scientist who has constructed it, that is your Bolivar and Rodriguez. Okay, BR. And 322 जो है it is the number given to distinguish this plasmid from other developed in the same laboratory. Means अब क्या होता है लैब में, मीन्स ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ का डेवलपमेंट होता, और भी बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं बनाए जाते हैं. तो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट, ताकि मिक्सिंग ना हो, इसलिए अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर को. तो जैसे कि एग्जांपल है PBR 325 है, 327, 328, 345. सो इन दिस वे द different names are given to just to distinguish the plasmids, okay, from the other one. So इसीलिए 322 is it's nothing, it is just a number to distinguish from the other plasmid. Now let's see the structure. This is the structure of a plasmid. Okay, नाउ हेयर यू कैन सी. अगर हम ये ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है. ओके, ई कोलाई. ओके, नाउ इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो है पहली बात तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं. रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं, जो भी आप ये ब्लू कलर से देख रहे हैं, दीज ऑल आर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स. नाउ इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स का काम क्या है? यहाँ से हम DNA को कट कर सकते हैं. ठीक है, ये कट करने में हेल्प करते हैं. एज यू ऑल नो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जिसमें कि क्या क्या आता है? HindIII, इकोर 1, BAM H1, SAL1, PVU2, PST1, CLA CLAV 1. तो ये कुछ नाम हैं, और ये जो नाम दिए गए हैं बेटा, ये नाम जो हैं दीज नेम्स डिनोट देयर ओरिजिन. मीन्स किस बैक्टीरिया से इसको हमने डेवलप किया है, या किस बैक्टीरिया से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल BAM H1, जैसे कि जो आपका Bacillus amylolicufasciens, ये एक बैक्टीरिया है जिसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया. ओके, नाउ अगर हम SAL1 की बात करें तो Streptomyces albus से इसको किया गया. ओके, और नाम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. ओके, योर PST1 दैट इज़ योर Providentia strati. ओके, देन योर PVU1 दैट इज़ योर Proteus vulgaris. ओके, नाउ दीज आर द फ्यू नेम्स जिनसे इनको बैक्टीरिया की, ये सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म है जस्ट टू रिप्रेजेंट कि किस बैक्टीरिया से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया. जैसे HindIII है, दैट इज़ Haemophilus influenzae. ओके, सो यहाँ पे आपको नाम नहीं याद रखना है कि किस बैक्टीरिया से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया. आपको बस ये याद रखना है कि ये जो हैं ये जो हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं किसमें? प्लाज्मिड की. ओके, इन साइट्स के अलावा दो और साइट्स होती हैं, आप देख रहे हो AMPN एंड यू कैन सी TET. ओके, ये दो देख रहे हैं. तो दीज आर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट.
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो कि 2 प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका एम्फिसिलिन एंड नेक्स्ट दैट इज़ फॉर AMP एंड नेक्स्ट इज़ TET दैट इज़ टेट्रासाइक्लिन। ओके, नाउ लास्टली आप देख रहे हो ORI दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और जहाँ से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है, सो दैट इज़ द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। लास्टली जो है एक और होता है दैट इज़ नॉट मेंशन इन दिस, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे आपका प्रेजेंट होता है ROP रो दैट कोड्स द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में, किसके, प्लाज्मिड के। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लोनिंग vector, the first part that we have covered and about the PBR 322। अब हम जो है कुछ नेक्स्ट लेक्चर में फीचर्स पढ़ेंगे जो कि दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, जो कि हेल्प करते हैं। कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।